तो आओ ना फिर, कैसे? वैसे ही जैसे करते हैं। तो चलो ना फिर शुरू हो जाओ। अरे 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 शीतल, तुम यहाँ मेरे घर में? और कितनी गिरी हुई हो तुम, जब देखो गिरती रहती हो। क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? गिरी हुई हूँ मैं? वैसे क्या बात है, आज तो इस ड्रेस में एकदम बॉम्ब लग रही हो, बॉम्ब। वो हम दोनों को ना बाहर जाना था। कहाँ है वो राखी? राखी तो कब की चली गई। चली गई? हाँ, मुझे तो कह के गई थी कि मैं जा रही हूँ क्लब, तुम्हें यहीं छोड़ गई। यहीं क्यों छोड़ गई? झूठ बोल रहे हो, होगी घर में ही। अरे बाबा, कसम गोलगप्पे वाले की, मेरे अलावा और कोई नहीं घर में, सिर्फ तुम आई हो अभी। और वैसे भी मेरा तो आज प्लान बना हुआ था कि वो तो घर पे है नहीं, क्यों ना उसकी पीठ पीछे कोई लड़की बुला के रातें रंगीन कर लूँ आज मैं अपनी। हम्म, अच्छा, ये तो रातें रंगीन करना चाह रहा है। और मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, इससे मैं भी अपनी रातें रंगीन कर लूँ क्या? पर अभी तो दिन हो रहा है। वो अपने मेहमान को ऐसे गेट पे खड़ा रखते हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? वो बाहर बारिश में भीग गई मैं। ये भीगे हुए कपड़े हैं? अरे नहीं, सुबह भीग गई थी। अच्छा। अब कहाँ हो रही है बारिश? वैसे यार, तुम पहले से ज़्यादा हेल्दी नहीं हो गई हो क्या? जिम में जाना छोड़ दिया क्या? देखो जिम जरा क्या जिम हाल तो कर लिया है। अरे नहीं, जिम तो मैं पहले भी नहीं जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो क्या कहते हैं उसे, फैट लग गया मेरे को। ओह, लेकिन कुछ भी कहो, तुम ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही हो। अब तो एक काम करो, तुम खड़ी हो, तुम जाओ ना, मेरे को काम है कुछ, तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे अपना काम बता सकते हो। वैसे भी तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना उस काम में। अरे यार, जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से तुम मेरी बहन की सहेली हो। और अगर मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ, छी यार, वो भी क्या सोचेगी कि मतलब मेरी ही सहेली को नहीं छोड़ा। अरे नहीं ना, उसको मैं थोड़ी बताऊंगी कि तुम्हारे साथ मैंने कौन सा काम किया है। अच्छा, ये बताना मैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। अरे तुम वही वाला काम करना चाहते हो ना जो लड़का लड़की के बीच में होता है, जो कभी दीवार पे, कभी कभी सोफे पे, कभी बेड पे उछल कूद, और उसमें इन कपड़ों की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, तुम तो बड़ी चंट हो, तुम्हें तो सब पता हाँ है कि क्या कैसे देखा, होता है। क्योंकि मैं भी तो वही करना चाह रही हूँ ना जो तुम करना चाह रहे हो। अच्छा, अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। बस क्या बात कर रही हो? अभी तो वो बता रही थी मेरे को परसों मेरी बहन की, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और बढ़िया चल रहा है सब। अरे हट गया, उससे हट गया। मतलब ब्रेकअप? तो फिर तो तुम किसी नए बॉयफ्रेंड की तलाश में होगी ना, कि कोई नया हाँ, बॉयफ्रेंड बन जाए। बॉयफ्रेंड तो नहीं, लेकिन कोई काम चलाने वाला मिल जाए तो भी चल जाएगा। तो वैसे काम चलाने वाला चाहिए तो ढूंढोगी ना अगर, तो तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा, अच्छा स्मार्ट डैशिंग। वैसे एक तो खड़ा है मेरे सामने, लेकिन अब वो बातें नहीं समझ रहा, तो मैं क्या करूँ? अरे पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ। और वैसे ना तुम मुझे अच्छी लगती हो, बस मैं इस वजह से थोड़ा बर्दाश्त कर जाता हूँ कि यार तुम ना मेरी बहन की सहेली हो, और बहन की सहेली के साथ अफेयर चलाना मतलब कि ये तो गलत करना है ना, तुम्हारे जज्बातों के साथ, अपनी बहन के जज्बातों के साथ। अरे चिंता मत करो ना, जो तुम्हारे मेरे बीच में बातचीत बातचीत या काम जो भी कुछ होगा ना, वो हम दोनों में रहेगा। उसको कुछ नहीं पता चलेगा, ना मैं बताऊंगी ना तुम बताना। अरे और जब भी वो नहीं रहेगी, वैसे भी आपकी घर में सब वर्किंग है, तो आपकी बहन जब बाहर जाया करेगी ना, कॉलेज भी जाएगी, तो मैं आ जाऊंगी ना आपसे मिलने। आप भी उस दिन छुट्टी ले लेना अपने ऑफिस की। रहने दो, तो ये सब बोलने की बातें हैं, मुझे पता है लड़कियों के पेट में ना एक बात तक नहीं पचती है। यहाँ तुम जो भी मेरे से बात करोगी, वहाँ जाके उल्टी मार दोगी मेरी बहन के आगे। और तुझे पता है, तेरा भाई मेरे पे डोरे डाल रहा था, मेरे पे लाइन मार रहा था, कह रहा था जब मेरी बहन घर पे ना रहे ना तो पीठ पीछे आ जाना, हम दोनों गुल्ली गुल्ली करेंगे। अब तो सब खड़े पता है खड़े मुझे। बहुत टाइम हो गया, मैं बाहर भी चल के आई हूँ। बैठ जाऊँ क्या आपके सोफे पे? सोफ़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी आपका। अच्छा, अब आ ही गई हो तो मेरे से पूछ ही रही हो, तो इसमें पूछना भी क्या। एक काम करो ना, अपना ही घर समझो इसे, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ बैठो, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। अच्छा, आप भी आ जाओ ना, आपके साथ ही तो बात करूँगी, हाँ अकेले तो थोड़े ही। चलो ना। अरे यार, कहाँ मैंने सोचा था मैं बाहर से लड़की बुलाऊंगा, और यहाँ तो मेरी बहन की सहेली ही मेरे जाल में फंसने आ गई। इसी को फंसा लेता हूँ, अभी जाके देखता हूँ। वैसे कहाँ चले गए थे आप? कुछ नहीं, गेट लॉक कर रहा था। वो क्या है ना, अगर कोई एकदम से आ गया और गेट खोल के हमें ऐसे देख लिया कि इस पूरे घर में हम दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं, और हम वो सब करने वाले हैं, तो लोगों को ना गलत लग जाता। अच्छा, मतलब आप समझ गए मेरा इशारा कि मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि आप वो सब करो मेरे साथ। तो बताओ ना, यहीं करोगे या फिर कहीं और? अरे मुझे तो बस मज़े लेने से मतलब है, किधर भी दो, पर देना अच्छे से,
क्योंकि ना वो बहुत टाइम हो गया ना वो सब नहीं किया, तो समझ रहे हो ना। वैसे एक तो बात मैं माननी पड़ेगी, तुम सच में ना बहुत ही ओपन माइंडेड हो। अरे यार, तुम मेरी बहन की फ्रेंड हो, उसकी बेस्टी हो, और कभी उसको अगर कल को पता चल गया कि तुम ये सब करती हो, वैसे तुम दोनों के बीच में तो सारी बातें होती होंगी ना, तो ये बताओ मेरी बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? है तो, वो 3 गली छोड़ के रहता है, बड़ा अच्छा लड़का है, गोरा चिट्टा सुंदर स्मार्ट। वो दोनों तो घूमने भी जाते हैं। अच्छा, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। लगता है मुझे वो मुझे झांसा देके ना उसी के साथ चली गई। उसके पास 4 पहियों की गाड़ी भी है। और आपने ये नहीं सुना क्या, बहन की जो फ्रेंड होती है कभी कभी वो उसकी भाभी भी बन जाती है। लेकिन मैं भाभी नहीं बनना चाहती उसकी, बस मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तुमने जब मेरी बहन की सच्चाई मेरे आगे ले ही आई हो ना, बहुत थैंक यू तुम्हारा। अरे ये तो आजकल नॉर्मल है ना। नॉर्मल नहीं है ना, क्योंकि वो घर में काफ़ी दूर की धूली बनती है सभी सावित्री, कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ, मेरा सारा फोकस सिर्फ मेरी पढ़ाई पे रहता है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, लड़का बॉयफ्रेंड बना के मैं क्या ही कर लूँगी, मैं तो डायरेक्ट शादी करूँगी आपकी मर्जी से, वो भी अरेंज मैरिज। ये वर्डिंग्स थी उसकी। वो तो अच्छा हुआ तुमने उसकी सारी पोर खोल दी मेरे सामने। अब आएगा ना मज़ा, अब घर लेकिन वालों के आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ तो कुछ है नहीं। तुम हो ना। जो अरे मैं थोड़ी अपने फ्रेंड की, वो तो आप अभी मुझे बहुत कुछ देने लेने वाले हो इसलिए आपको सच्चाई बता दी। अरे छोड़ो ना, उसकी ज़िंदगी उसकी लाइफ। आप भी तो देखो, 10 जगह मौज ले रहे हो, 10 जगहों पे कुएं को पानी बाल्टी से भर भर के निकाल रहे हो। कोई मना ही है क्या आपको? नहीं ना। तो उसकी लाइफ है, जीने दो उसे। यार देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिससे उसका आगे जाके फ्यूचर सिक्योर अरे हो वो जाए। लड़का भी बहुत अच्छा है। मानती हूँ कि लव मैरिज में कभी देखो, कभी। जब तक मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगा तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता कि लड़का अच्छा है। मैं कानों की बातें सुन के मैं नहीं मानूंगा उस पर, जब तक मैं खुद ना देख लूँ, खुद अपनी आंखों से देख ना लूँ, सुन ना ठीक है लूँ। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी उससे आपको। मुझे पता है कहाँ रहता है। हाँ, तो तुम ऐसा बोलना कि जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अपना बॉयफ्रेंड बना के मेरे को फिर उसके सामने मतलब मिलवाना हमको, बन ताकि जाओ उसको ये ना फिर। पता चले ना कि मैं उसकी मतलब। अरे बॉयफ्रेंड बनोगे तो बॉयफ्रेंड बनने वाला काम भी तो करो। बॉयफ्रेंड तो बहुत कुछ करता है। अरे वैसे क्या क्या करता है वो कौन? बॉयफ्रेंड? देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या क्या करता था वो तुम बताओ ना, फिर मैं भी तो उसी हिसाब वो से तो कुछ ही बताऊंगा। नहीं करता था, तभी तो छोड़ दिया उसे। अरे, तुम्हारा तो यार 3 साल का रिलेशन था, उस 3 साल के रिलेशन में तुमने कुछ नहीं करा कभी? 3 महीने का था। नहीं यार, मेरी बहन तो बता रही थी तुम रिलेशनशिप में 3 साल से हो। 3 महीने का था, हाँ कौन सी बहन बता रही तो थी? 3 महीने का भी था, तो 3 महीने में भी तो बहुत कुछ हो जाता है, एक यहाँ 2 दिन में हो जाता है। अरे वो केयरिंग ही नहीं था, बात नहीं करता था मुझसे ढंग से, चिल्लाता रहता था, छोड़ दिया उसे। छोड़ दिया? तो मतलब कल को अगर मान लो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ तो तुम तो मुझे भी छोड़ दोगे अगर मैं बात नहीं करूंगा, टाइम नहीं दूंगा तो? अरे तो बॉयफ्रेंड को तो केयरिंग होना चाहिए ना, प्यार से बात करना चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए, चीज़ें दिलानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए। उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं थी। क्यों भाई, चीज़ें क्यों दिलानी चाहिए? अरे तुम। चीज़ें नहीं भी दिलाएगा तो केयरिंग तो होना चाहिए ना। हाँ, तो केयर तो मैं तुम्हारी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ना, हाथ को हाथ होता है, साथ को साथ होता है। अब तुम मुझे नहीं दोगी अपना टाइम तो फिर मैं भी तो अकेलापन अपने आप को महसूस करवाऊँगा ना। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं करता था तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत कुछ कर देता हूँ। और सच वही बताऊँ, तो। मेरा तो आज प्लान भी यही था कि अब बहन गई नहीं है नहीं, तो घर अब में मैं तुम ना अकेला हूँ। ये सोफे पे बिठा के ना मुझे बहुत देर से रगड़ रहे हो, मतलब बातों से। अंदर चलो ना, फिर हाथों का भी तो इस्तेमाल करो। अरे तो चल लेंगे, मेरी बात तो सुन लिया करो, तुम तो मेरी बात ही बीच में काट देती अच्छा हो। ठीक है, बोलो। मैंने पता क्या सोचा था, कि मेरी बहन तो गई हुई है, अब घर में मैं अकेला हूँ, तो क्यों ना मैं बाहर से एक लड़की बुलाऊँ, उसके साथ गुली गुली करूँ। और बस मैं करने ही वाला था फ़ोन, उतनी देर में तुम मेरे से टकरा गई और मेरी बाहों में ऐसे गिर गई जैसे पता नहीं तुम कितनी गिरी हुई हो। सॉरी, ये बुरा मत माना करो। देखो, मैं ना मुँह फट हूँ, जो मन में आता है मैं मुँह पे बोल लेता हूँ, लेकिन कसम से तुम ना बहुत ही सुंदर लगती हो। अरे फिगर इतना अच्छा है, ऊपर से ये बड़ा बड़ा सिस्टम। मेरे को ना चबी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनके साथ करने में ना गद्दे जैसा मज़ा मज़ा आता है। लेकिन तुम्हें तो पतली लड़की अच्छी लगती है। नहीं, पतली लड़कियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो शुरुआत से ही चबी लड़कियाँ अच्छी लगती थी। अच्छा, हाँ। लेकिन तुम्हारी बहन बता रही थी। उसको गलत फहमी है, उसको मैंने बता रखा है कि हाँ मुझे पतली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, अच्छा। लेकिन मेरे को चबी लड़कियाँ पसंद है, क्योंकि उनके साथ करने में एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है ना। यार देखो, अब तुमने तो बातों ही बातों में मेरा ऐसा मन कर दिया कि बस अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब पता नहीं ना वो कब तक आ जाएगी, इससे पहले हम कर लेते हैं। तो मेरे बेडरूम में चलो ना, कहाँ है? यही है बगल में।
अच्छा, जो ये इधर से बाहर से कमरा दिख रहा था वो वाला, हाँ फर्स्ट कमरा जो है, हाँ हाँ। जिसमें एसी लगी है। अरे हाँ बाबा हाँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना फिर। अरे यार आज तो मज़ा ही आ जाएगा, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं, और बहन के आने से पहले पहले ना सारा काम निपटा ही दूंगा। ये कमरा तो बड़ा अच्छा है, और इसी बेड पे अभी हम दोनों उछल कूद करेंगे। तो आओ ना फिर, कैसे? वैसे ही जैसे करते हैं। तो चलो ना फिर, शुरू हो जाओ। अरे लेकिन रुको तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम बैठो, मुझे कुछ बताना है। क्या मैं बैठूं? अब बताओ क्या कहना था। अब जब गाड़ी चल रही थी तो धक्का मार देते ना। अरे धक्का तो मार देता, लेकिन इसका क्या करूं, हेलमेट का। क्या है तुम्हें? अरे अच्छा खासा गाड़ी बनी हुई थी, मैं धक्का मारते ना। अरे हेलमेट नहीं है मेरे पास, और बिना हेलमेट के अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो हम ठुक जाएंगे, और ठुक जाएंगे तो फिर चोट लग जाएगी, और चोट लगेगी तो फिर समझ रही हो ना, दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम तो अभी के नए नए ड्राइवर हो, तुम्हें तो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना आना चाहिए, और वो भी स्पीड में। तुमने देखा नहीं है नए नए लौंडों को कितनी स्पीड में भगाते हुए गाड़ी ले जाते हैं, वो भी बिना हेलमेट के। उनको तो कोई डर नहीं लगता। वो तो हेलमेट वेलमेट की बात तो पुराने जमाने के लोग यूज करते हैं। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने रोड पे ना बहुत सारी गाड़ियां चलवा रखी हैं, तभी तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। और वैसे बस मुझे बोल रही हो कि हाँ मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था, 3 महीने रिलेशन था, कुछ हुआ नहीं है, झूठ बोलती हो ना। अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या आजकल की लड़कियों को देख के कि कितने न्यू जनरेशन के बॉयफ्रेंड आते हैं उनके, और कितनी खुश रहती है वो। अगर वो इतना सोचते तो क्या उनको खुश कर पाते क्या? नहीं, कर तो नहीं पाते। लगता है तुम लुल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। देखो, आता ना मुझे बहुत कुछ है, क्योंकि मेरी भी पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो तो बस हमारा थोड़ा पर्सनल रीजन था, इस वजह से हम लोग अलग हो गए, लेकिन हैप्पी हैप्पी वो भी थी मेरे साथ। हाँ हाँ, पता है मुझे, उस गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने भी सुना था, तुम्हारी बहन ने ही बताया था। पता नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती थी वो। तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी तो क्या हुआ, मुझे दूसरे से कौन सा मतलब है, मुझे अच्छी लगती थी ना, बस अरे वो तुम्हारी बात है। बहन को भी अच्छी नहीं लगती थी। हाँ तो उसको लगे चाहे ना लगे, मुझे क्या लेना देना, मुझे खुश पसंद है लगती ना। थी क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा। ओ, तो हर फिर तुमने तरीके। क्यों उससे अलग हो गई? बस दिक्कत ये थी ना कि उसका थोड़ा मूड सा चेंज हो जाता था, बीच बीच में उसको दौरे पड़ते थे, और वो दौरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ो ना, क्या तुम मेरी एक्स की बातें लेके बैठ गई हो। हाँ, देखो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में जीते हैं, आगे फ्यूचर का देखते हैं। छोड़ो और ना। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में जाके तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, ये भी क्योंकि तुम सही तुमने कह तो रहे हो। बोला कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, तो अब एक काम करो। क्या करोगे तुम? देखो ऐसा कर सकते हैं, गाड़ी चला लेता हूँ बिना हेलमेट के, लेकिन जब लगेगा कि हाँ गाड़ी ठुकने वाली है तो उससे पहले ब्रेक मार लेंगे, ब्रेक मार लेंगे तो ठुकेगी भी नहीं, और साइड में रुक भी जाएंगे। जब तुम्हें इतना पता है तो तुम इतना डर क्यों रहे हो कि मैं हेलमेट की जरूरत है? मैं तो बस तुम्हें देख रहा था कि तुम क्या बोलती हो, कि गाड़ी चलाओ कि ना चलाओ। अब तुमने तो झटपट सीधा यही बोल दिया कि और लड़कों को नहीं देखा, वो तो चला देते हैं, तुम हाँ, नहीं चला मैंने रहे। तो रोड पे खूब देखा है, कितनी स्पीड में बाइक दौड़ाते हुए ले जाते हैं। अरे वो तो 17-18 साल के होते हैं, तुम्हें ज़्यादा ही जोश होता है, मैंने तो उनको देखा है। लेकिन हाँ, तुम भी ना फुर्तीले बहुत हो, काम तुम भी एक नंबर करोगे। वैसे तुम्हारे साथ अभी काम नहीं किया ना, अभी करूँगी तो पता चलेगा। हाँ तो एक बार करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, अभी तक मैंने जिस जिस रोड पे गाड़ी चलाई है ना, तो उस रोड ने सिर्फ मेरी तारीफ ही करी है कि यार तुम गाड़ी इतनी अच्छी चलाते हो ना, इतने मस्त कट मारते हो कि बस देखने वाला देखते ही रह जाए। मतलब तुमने ड्राइविंग बहुत अच्छी सीखी हुई है। बहुत अच्छी। मतलब कितना टाइम हो गया ड्राइव करते करते? ड्राइव करते करते मुझे कम से कम भी 2-3 साल तो हो ही गए हैं, और इस 2-3 साल में ना मैं इतनी पक्की, इतनी बढ़िया ड्राइविंग कर लेता हूँ ना कि तुम देखती रह जाओगी। एक बार मौका तो दो मुझे। वैसे भी देखो ना, अब बहन तो मेरी शायद आ सकती है रात से पहले। हाँ, वो तो थोड़ी देर में आ जाएगी, मूवी देखने गई होगी जरूर। थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं तो क्लब का बोल के गई थी कि क्लब जा रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे, हाँ क्लब तो मैं भी जाने आई थी उसके साथ। लगता है वो उसके साथ चली गई। छोड़ो ना, वो उसके साथ मज़े करेगी, मैं तुम्हारे साथ कर लूँगी। अब ये बताओ, हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए कितना टाइम है? हम दोनों के पास हम दूसरे के लिए जितना भी टाइम है ना, वो टाइम अब नज़दीक आने वाला है, क्योंकि नज़दीक तो मैं भी तुम्हारे आना चाहती हूँ। तो फिर ऐसा करो ना, ये दूरी हटाओ, तुम मेरे करीब आ जाओ। क्लब ना सही, यहीं पे डांस कर लेते हैं बेड पे। हाँ तो आओ ना, शुरुआत तुम करो। हाँ